Cost of quality. Please subscribe and push bell icon. Cost of quality. Cost of quality has two elements. First, cost of good quality. Second, cost of poor quality. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के दो एलिमेंट्स होते हैं. पहला कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, दूसरा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी. कंटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, reference from cost of quality, then purpose to calculate cost of quality, elements of cost of quality. There are two elements of cost of quality. First, cost of good quality or cost of conformance. Second, cost of poor quality or cost of non-conformance. Then parameters of cost of good quality and cost of poor quality. इस डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, रेफरेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, पर्पस टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के. पहला कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, दूसरा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी. उसके बाद है पैरामीटर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी. Cost of quality. Cost of quality is a method for calculating the cost to ensure that product meet quality standard, product standard, customer standard, or expenses due to maintain good quality or cost of conformance. And second one is the cost of producing goods that fail to meet quality standard, product standard, customer standard, or expenses due to non-conformity or cost of poor quality. The cost of poor quality and cost of quality concept was fully developed by Dr. Joseph Juran. He is well known in Quality Guru. This reference is given in Juran's Quality Handbook. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी गुड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए होने वाले एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के कारण होने वाले एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने का मेथड होता है. कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी या कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने वाले डॉक्टर जोसेफ जुरान थे, जो कि जाने माने क्वालिटी गुरु भी थे. इनके द्वारा लिखी गई बुक में, जिसका नाम है जुरान्स क्वालिटी हैंडबुक, इसके बारे में लिखा हुआ है. पर्पस टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. The purpose behind to calculate cost of quality is to understand that what is the impact of quality in the business, whether it's related to cost of conformance of quality or cost of non-conformance. Elements of cost of quality. There are two major elements of cost of quality. That is first cost of good quality or cost of conformance. Second, cost of poor quality or cost due to non-conformance. Purpose to calculate cost of quality. बिजनेस में क्वालिटी के इम्पैक्ट को समझने के लिए कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को कैलकुलेट किया जाता है, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के द्वारा हो सकती है. एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के दो एलिमेंट्स होते हैं. पहला कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी या कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, दूसरा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी या कॉस्ट ड्यू टू नॉन कन्फर्मेंस. कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस. प्रिवेंशन कॉस्ट. प्रिवेंशन कॉस्ट अराइज ड्यू टू मेक एफर्ट्स टू प्रिवेंट फ्रॉम जनरेटिंग और occurring डिफेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंसेस ड्यू टू ट्रेनिंग फॉर क्वालिटी पर्सनल फॉर स्किल डेवलपमेंट, trainer or consultant hire for process improvements, expenses due to quality planning and statistical process control, investment into develop Pokayoka or mistake proofing, investment in quality related information system, investment in product design verification, process failure mode effect analysis and design FMEAs,
इन्वेस्टमेंट इन सिस्टम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट। डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए जो कॉस्ट इंक्योर्ड होती है या एक्सपेंसेस लगते हैं उसे प्रिवेंशन कॉस्ट कहते हैं। इसमें क्वालिटी पर्सनल के स्किल डेवलपमेंट के होने वाले ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए कोई ट्रेनर या कंसल्टेंट हायर किया है उसका एक्सपेंसेस, क्वालिटी प्लानिंग और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए होने वाले एक्सपेंसेस, पोका योगा या मिस्टेक प्रूफिंग को डेवलप किया है उसके लिए होने वाले एक्सपेंसेस, क्वालिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए होने वाले एक्सपेंसेस, प्रोडक्ट डिजाइन वेरिफिकेशन, प्रोसेस फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस और DFMEA के इम्प्लीमेंटेशन या फैसिलिटी में होने वाले एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने में होने वाले एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड्स हैं। अप्रेजल कॉस्ट। Appraisal costs arise due to make efforts to detect the defects via inspection, testing and audit, etc. For example, expenses due to testing and inspection of purchase material, regular process inspection or testing, final inspection, pre-dispatch inspection, etc. Expenses due to acceptance testing, salaries, wages and allowances of inspector or testing operator or staff, expenses due to implement or generate setup for test or inspection, purchasing of test and inspection equipment, expenses due to field testing, cost due to calibration of equipments, expenses due to third party testing or inspection or external testing, cost of power consumption ड्यू टू रेगुलर टेस्टिंग। अप्रेजल कॉस्ट। डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए जो कॉस्ट या एक्सपेंसेस इंक्योर्ड होते हैं उसे अप्रेजल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि टेस्टिंग या इंस्पेक्शन के कारण होने वाले एक्सपेंसेस जो कि परचेज, प्रोडक्ट रेगुलर प्रोसेस इंस्पेक्शन और टेस्टिंग, फाइनल इंस्पेक्शन और प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन के लिए होती है। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के लिए होने वाले एक्सपेंसेस, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग स्टाफ और ऑपरेटर की सैलरीज, वेजेस और अलाउंसेस, इंस्पेक्शन और टेस्ट सेटअप के इम्प्लीमेंटेशन के कारण होने वाले एक्सपेंसेस, परचेजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, टेस्ट इक्विपमेंट, इंस्पेक्शन इक्विपमेंट, फील्ड टेस्टिंग के कारण होने वाला एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट के कैलिब्रेशन में होने वाले एक्सपेंसेस, थर्ड पार्टी टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के लिए होने वाले एक्सपेंसेस, रेगुलर टेस्टिंग के लिए होने वाले पावर कंजम्पशन की कॉस्ट इसमें इंक्लूड्स है। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी और कॉस्ट ड्यू टू नॉन कन्फर्मेंस। फर्स्ट, इंटरनल फेल्योर कॉस्ट। इंटरनल फेल्योर कॉस्ट अराइज फ्रॉम डिफेक्ट्स occur and caught internally. Internally means at incoming inspection, in process inspection, final inspection, pre-dispatch inspection, at dock audit and during product audit, at with by scrap or repairing the defective items. For example, cost of scrap material caused by in-process defect, cost of rework repairing, that is man hour lost, cost due to rework and reinspection or retesting, reprocessing cost, that is energy consumption due to rework the material and reinspection or retesting. इंटरनल फेल्योर कॉस्ट। इंटरनली डिफेक्ट के ओक्यूरेंस और कैप्चर होने के बाद की कॉस्ट को इंटरनल फेल्योर कॉस्ट बोलते हैं, जो कि इनकमिंग इंस्पेक्शन, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, फाइनल इंस्पेक्शन, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन, ड्यूरिंग डॉक ऑडिट एंड प्रोडक्ट ऑडिट के दौरान कैप्चर हो सकती है। इसमें डिफेक्टिव आइटम की स्क्रैप और रिपेयरिंग कॉस्ट इंक्लूड है, जैसे कि स्क्रैप मटेरियल की कॉस्ट जो कि इन प्रोसेस डिफेक्ट के कारण हुआ हो, रिवर्क रिपेयरिंग की कॉस्ट जिसमें मैन आवर लॉस्ट कॉस्ट इंक्लूड है,
जो रीवर्क, री इंस्पेक्शन और रीटेस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। रीप्रोसेसिंग कॉस्ट, जिसमें एनर्जी कंजम्पशन कॉस्ट इंक्लूड है, जो कि मटेरियल के रीवर्क, री इंस्पेक्शन और रीटेस्टिंग के लिए जो एनर्जी कंजम्पशन होती है। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, एक्सटर्नल फेल्यूर कॉस्ट। एक्सटर्नल फेल्यूर कॉस्ट अराइज from defect reached to customer or end user. For example, expenses due to warranty claim or customer complaint, that is product replacement cost, freight charges, service charges, expenses due to attend customer complaints, late delivery charges due to quality issues, penalties or debit charges due to quality issues, cost incurred due to product recall, business hold due to repeated customer complaint। जब कोई डिफेक्ट या क्वालिटी इश्यूज कस्टमर या एंड यूज़र के पास चला जाता है, उसके दौरान आने वाले एक्सपेंसेस एक्सटर्नल फेल्यूर कॉस्ट के कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि वारंटी क्लेम, कस्टमर कंप्लेंट रेज होने के बाद होने वाले एक्सपेंसेस जैसे कि प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, फ्रेट चार्जेस, सर्विस चार्जेस और कस्टमर कंप्लेंट अटेंड करने के लिए होने वाले एक्सपेंसेस। क्वालिटी इश्यूज़ के कारण लेट डिलीवरी चार्जेस होते हैं। क्वालिटी इश्यूज़ के कारण पेनल्टीज़ और डेबिट चार्जेस होते हैं। प्रोडक्ट रिकॉल की कॉस्ट होती है। रिपीटेटिव कस्टमर कंप्लेंट के कारण बिजनेस होल्ड हो सकता है। इन सब की कॉस्ट इंक्लूड्स हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वारीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर रिजॉल्व करूँगा। थैंक यू।